टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार की गई एक्टिविस्ट दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव करने का दावा किया है। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और दिशा के बीच कई बार चैट हुई। इस चैट में टूलकिट का जिक्र भी था। दिशा ने ग्रेटा के साथ बातचीत में यह भी कहा था कि उन दोनों पर UAPA के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिशा ने टूलकिट लीक होने के बाद ग्रेटा से यह भी पूछा था कि क्या कुछ समय तक बिल्कुल चुप रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा ने ही टेलीग्राम पर थनबर्ग को टूलकिट डॉक्यूमेंट भेजा था और उसे इस पर एक्शन लेने को कहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट किया है। साथ ही कुछ चैट्स भी डिलीट की गई हैं जिसमें टूलकिट को लेकर बातचीत हुई थी। पुलिस के मुताबिक इन्हीं सब के बाद दिशा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनाडा में रहने वाली पुनीत नाम की महिला ने दिशा, निकिता जैकब और शांतनु को एक दूसरे से जोड़ा था। महाराष्ट्र में 42 दिनों के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। यह बढ़ती रफ्तार डराने वाली है क्योंकि एक बार फिर से रोजाना कोरोना के 3 से 4 हजार केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई के हालात बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। मुंबई मेयर ने साफ किया है कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो शहर में लॉकडाउन लगाना मजबूरी होगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि राज्य में और मुंबई में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय है। ट्रेनों में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते हैं। लोकल में बहुत भीड़ होती है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है। आज सुबह तक कुल 1,84,303 सत्रों के जरिए कुल 87,20,822 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इनमें से 61,07,120 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी वे हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी जा चुकी है। साथ ही 24,53,411 अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दी जा चुकी है। आपको बता दें कि देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,09,25,710 हो गए हैं। वहीं इस महीने में 10वीं बार संक्रमण से एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई है। देश में वायरस से 81 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,813 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,06,33,025 लोगों के रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.32% हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 1 साल पहले आप सब ने एक बार फिर अपने बेटे को आपकी सेवा करने का एक और मौका दिया। बहुत कठिन साल था लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलके शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर, इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपकी सरकार ने इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली का समाधान भी दे दिया। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ती। दिल्ली की तरक्की के इन 6 सालों में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है, 24 घंटे बिजली आने लगी है। ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है जो 24 घंटे सातों दिन दिल्ली वासियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है।
और यूं ही करती रहेगी। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी तरह से आपकी सेवा में लगा रहूं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन ई छावनी पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और घर बैठे ही उनका समाधान कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट ने भी बतलाया, रक्षा सचिव ने भी बतलाया, कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले जो लोग उनको बहुत ही सहज और सरल तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो सकें, जिन सुविधाओं की उन्हें आवश्यकता है, इस दृष्टि से इस ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा मुझे बतलाया गया है कि अभी 8 प्रकार की म्युनिसिपल सर्विसेज इस ई छावनी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगी, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर जो अन्य भी सारी सेवाएं हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, वह भी कैंटोनमेंट बोर्ड की आम जनता को उपलब्ध हो सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।